जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। और बड़ी खबर आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगी कांग्रेस। Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and the Congress have declined the Ram Mandir invite. 22 जनवरी 2024 ये वो दिन था जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर को इनॉग्रेट किया और इस मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसमें शामिल होने के लिए जानी मानी हस्तियों को स्पेशल इनविटेशन भेजे गए, परंतु कुछ लोगों ने इसे पॉलिटिकल स्टंट बताकर, वहीं कुछ लोगों ने ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया कि मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी उसे खोलना सही नहीं है। धर्म के नाम पर बांटा हिंदू मुसलमानों को, अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पूरा हुआ नहीं है, तो मंदिर पहले पूरा हो जाने दिया जाए। शास्त्रसम्मत विधा से ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जिन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा के इनविटेशन को रिजेक्ट किया, उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और उन्हें एंटी नेशनल करार दिया गया। हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकआउट ही करने वाली। तो क्या बीजेपी को इस मंदिर को खोलने की जल्दी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं और बीजेपी राम मंदिर केस को एज ए ट्रम्प कार्ड यूज करना चाहती है? क्या बीजेपी धर्म के नाम पे वोट लेना चाह रही है, या ये सच में लोगों की डिमांड थी जिसे बीजेपी ने पूरा किया? क्या एक ऐसे देश में जहां सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है, वहां देश के पीएम को किसी एक धर्म को इतना एडवर्टाइज करना सही है? और क्या उस प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित न होने से देशद्रोही करार दिया जाना सही है? आज की इस वीडियो में राम मंदिर के नाम पे हो रही राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों ने राम मंदिर केस को धर्म से ऊपर पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया। एक्चुअली राम मंदिर में हो रही पॉलिटिक्स को समझने के लिए राम मंदिर का इतिहास समझना बहुत जरूरी है। तो एक किस्सा शुरू होता है 1526 से। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी थी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। यह वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था और इस टाइम हिंदू इस बात को अपोज नहीं कर पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन जब कमज़ोर पड़ने लगा तो हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। इसके बाद से रामलला के जन्म स्थान को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में ये लड़ाई कानूनी हो गई जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक FIR हुई। अयोध्या रिविजिटेड बुक के हिसाब से 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। यह पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने की बात की गई थी। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में इस भूमि के स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहर आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का अधिकार है, लेकिन वो जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। एक और जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आज़ादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आज़ाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियां प्रकट हुई और ये मामला फिर से तूल में आ गया। इसके बाद 1982 में विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिद के निर्माण को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाए जाने के ऐलान किए। ये वही समय था जब बीजेपी अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी। 1984 में बीजेपी ने पहली बार इलेक्शन लड़े और उन्हें लोकसभा में मात्र 2 सीट मिली। राम मंदिर मामला उस समय सुर्खियों में था। बीजेपी ने इसे एक चुनावी मुद्दा बनाया और एक राम रथ यात्रा की घोषणा की। वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी भी उस समय इस आंदोलन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। 1989 में जनरल इलेक्शन हुए और इस बार बीजेपी ने 85 सीट सिक्योर की। तो इससे बीजेपी को ये समझ में आया कि अगर वो जनता के इमोशन को टच कर पाते हैं
तो वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने में सफल हो सकते हैं। 1990 में LK आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू की। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 में हजारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचे और विवादित बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसमें बीजेपी के सीनियर लीडर्स जैसे आडवाणी, जोशी और उमा भारती भी मौजूद थे। 1993 में बीजेपी ने एक सिग्नेचर मूवमेंट भी चलाया जिसमें मोदी और अन्य बीजेपी समर्थक गांव-गांव जाकर लोगों से राम मंदिर बनाने के लिए सिग्नेचर लेने लगे। इसके बाद अप्रैल 2002 में ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और विवादित स्थल पर मालिकाना हक पाने के लिए लड़ाई शुरू हुई। हाई कोर्ट ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को जो बाबरी मस्जिद है उसकी खुदाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने 22 अगस्त 2030 को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें ये बताया गया कि जो बाबरी मस्जिद है इसके अंदर एक मंदिर है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो विवादित ज़मीन है यह श्री राम लला विराजमान निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांट दिए जाए। इसके बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 90 से 2014 तक बीजेपी राम मंदिर केस में पूरी तरीके से नहीं बोल रहे हैं और उन्होंने जनता के इमोशन को बड़ी अच्छी तरीके से टच किया और 1984 में जहां उन्होंने महज 2 सीटें सिक्योर की थी वहीं 2014 में 282 सीटें निकाली और पावर में आई। पावर में आने के बाद बीजेपी ने भी राम मंदिर इशू के लिए लीगल जो सॉल्यूशन थे वो खोजने स्टार्ट किए और इसके बाद 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला सुलझाने की पेशकश की। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर केस पे डेली सुनवाई चालू की और 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और जो 2.77 एकड़ भूमि थी वो रामलला के स्वामित्व कर दी गई। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह निर्देश दिए कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए कहीं एक अच्छी जगह पर 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराए। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद मोदी फिर से फ्रंट पर आए और 5 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। 134 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम जन्मभूमि पर मंदिर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। 22 जनवरी 2024 वह ऐतिहासिक तारीख है जब मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 23 जनवरी से ये मंदिर आम लोगों के लिए खुल गया है। बट एज एन एजुकेटेड इंडियन ये सोचना ज़रूरी है कि क्या ये राम मंदिर इतना ज़रूरी था कि इसके लिए इतने सारी लाइफ सेक्रीफाइस की गई, जबकि जब जनता से ये पूछा गया तो उनकी राय कुछ और ही थी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें ये सोचना ज़रूरी है कि राम मंदिर के से सबसे ज़्यादा बेनिफिट वहाँ के लोकल लोगों को अगर हम छोड़ दें तो किसको मिलने वाला है। आप क्या सोचते हैं राम मंदिर के बारे में? क्या ये बनना ज़रूरी था? क्या बीजेपी ने इसका इनॉग्रेशन इतनी जल्दी में, जबकि सिर्फ उसका फर्स्ट फेज पूरा हुआ है, क्या ये सही था या फिर ये सिर्फ एक ट्रम्प कार्ड है आने वाले इलेक्शंस के लिए? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।